हाय एवरीवन, होप सो एवरीथिंग इज फाइन। सो 30 अक्टूबर की जो भी लेवल्स होने वाली हैं, जो भी डायरेक्शन रहने वाली हैं, या जो भी उसके की पॉइंट्स होंगे, वो डिस्कस करने से पहले आज के एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। आज की मार्केट की क्या परफॉर्मेंस रही, किस तरीके से हमारे की लेवल्स काम किए नहीं किए, जो भी मैंने की पॉइंट्स बताए थे, जो भी मैंने डायरेक्शन से रिलेटेड स्ट्रेटजीज आपको शेयर करी थी, जो भी मैंने टेक्निक्स आपसे बताए थे, वो चीज़ें किस तरीके से परफॉर्म करी नहीं करी एज पर आवर लेवल्स, एज पर आवर गाइडेंस। तो आइए एक शॉर्ट रिकैप करते हैं, देन 30 अक्टूबर की बात करेंगे हम। सो मार्केट ये प्लस वाले लेवल से आप देखेंगे, मार्केट यहाँ से स्टार्ट होती हैं और अगेन ये जो अब 9-20 की जो 9-20 की जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये भी एक ठीक ठाक रेड कैंडल में डाउन साइड की तरफ ये बफर जोन को टच करती है और पिन पॉइंट से बिल्कुल रिबाउंड कर जाती है एंड अच्छी खासी एक विक्स में कन्वर्ट हो जाती है। देन एक करेक्शन के साथ में देन अगेन ये एक करेक्शन के तौर पे ये ग्रीन कैंडल बनता है जो कि प्लस वाले लेवल को टच करता है, और ये वाली जो ऐसे इस तरीके से जो एक वेव्स स्विंग क्रिएट होती हैं, देन मार्केट इसको रिटेस्ट करते हुए +1 वाले लेवल्स को, देन मार्केट ब्यूटीफुली 0 वाले लेवल्स के पिन पॉइंट पे आती हैं और इसके बफर जोन से मार्केट अगेन बाउंस बैक लेता है एंड अगेन उसको रिटेस्ट करके ये वाली जो आप चीज़ें देखेंगे, ये वाली जो चीज़ें थी, ये मार्केट का रिटेस्ट फेज था इस वाले डाउन साइड के लिए, और मार्केट ने कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो विक्स बनाए और ये जो बफर पे जो मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस की, ये पूरा मार्केट का इंडिकेशन था कि मार्केट डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू कर सकता है और -1 के लेवल पे आ सकता है। बट ये मार्केट का एक काइंड ऑफ ट्रैप था जो कि डाउन की साइड झांसा दिखा करके मार्केट अगेन +1 के लेवल्स को अप्रोच करने की तरफ आगे बढ़ा। देन थोड़ी बहुत जो उसको पोटेंशियल की थोड़ी बहुत जो भी इशू रही, मार्केट अगेन इसको एक शॉर्ट करेक्शन के फिर अगेन टेस्ट की इस 0 वाले लेवल्स को। देन यहाँ से मार्केट ने जो अनडिसीजन कैंडल के बाद जो मार्केट ने इस वाले जो कैंडल से 11-15 कैंडल से मार्केट ने जो एक बाउंस बैक लिया, अगेन शॉर्ट करेक्शन छोटे छोटे करेक्शन के साथ होते हुए मार्केट ने बिल्कुल प्लस वाले लेवल्स को अचीव करा। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज रहा, मार्केट टेस्ट रिटेस्ट मल्टीपल टाइम करी एंड देन अगेन आप देखेंगे कि मार्केट उसके बाद वहां से निकल के एक सपोर्ट लेते हुए शॉर्ट करेक्शन दिखाते हुए मार्केट इस वाले प्लस वाले 2 लेवल्स को अचीव करती है। देन मार्केट वहां से अगेन एक रिवर्सल लेती है एंड मार्केट इस अगेन प्लस वाले लेवल्स पे आकर के मार्केट 50 to 60% पॉइंट पर बाउंस बैक लेकर के मार्केट यहाँ पे एंड हो जाती है। तो ये जो भी आप एक्टिविटीज़ देखें कल की लेवल्स की, जो कि मैंने एक दिन पहले आपसे शेयर किए थे, इस पे मैंने सारी चीज़ें डिस्कस भी करी थी, उसका ये रिजल्ट रहा। मैंने आपसे ये मैं लाइव स्ट्रीम में रिटर्न फॉर्म में भी ये चीज़ें मैंने वर्बली बोली भी थी रिकॉर्डेड वीडियो में, और मैंने लाइव स्ट्रीम इसका करा था तो इसमें मैंने रिटर्न फॉर्म में लिख भी दिया था 9 बजे के आसपास मार्केट शुरू होने से पहले ही कि अबव 0 लेवल्स ओनली पॉजिटिव व्यू अंटिल सपोर्ट ऑन +1 लेवल। इसका मतलब ये था ये मार्केट यहाँ से यहाँ कहीं, अब मार्केट ये डिपेंड करते हैं कि मार्केट स्टार्ट कैसे होती है। चाहे मार्केट इस तरीके से स्टार्ट होती है, सपोज कि मार्केट का जो स्टार्ट होने का 2 ही स्टाइल होती है, एक तो इस तरीके से मार्केट ऐसे स्टार्ट होती है, एक तो ये हो गया, या मार्केट ऐसे स्टार्ट होती है। तो आप कभी भी कितने भी साल बैक जाकर के डेट पे आप बैक टेस्ट करेंगे तो मार्केट ये जो स्टार्ट होने की जो स्टाइल है, जो भी उसका तरीका है, पैटर्न है, आप ये वाली चीज 2 ही चीज आप देखेंगे, या तो मार्केट इस तरीके से स्टार्ट होती है या मार्केट इस तरीके से स्टार्ट होती है। तो अगर मार्केट इस वाले सेकंड वाले पैटर्न के हिसाब से स्टार्टिंग होती है तो हमें मार्केट का जो ये यू टर्न जो है उसका हमें वेट करना होता है, वो कहाँ से सपोर्ट लेकर यू टर्न बनाने इनिशिएट करता है, देन वहां से हमें पॉजिटिव साइड का हमेशा हमें वो लेनी होती है, ट्रेड बनानी होती है। तो ये वही चीज हुआ। देखो आप आज जो स्टार्ट हुआ मार्केट, ये वाली ऐसे आया 3 ड्राइव्स के साथ में मार्केट ने इस वाले ये वाली जो आप देख पाओगे, ये वाली जो चीजें हो रही हैं यहाँ पे, ये वाली जो मूवमेंट आया मार्केट के अंदर, अगर इसका मैं कलर चेंज करके बताना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से था। तो अगेन तो जो ये वाली जो आप मूवमेंट देखेंगे, ये वाली मूवमेंट एकदम सीधे नहीं होती, कई बार स्टार्टिंग में सीधी भी होती हैं, एकदम स्ट्रेट आएंगी, और कई बार छोटे छोटे 3 ड्राइव्स वाली कंसेप्ट को फॉलो करते हुए मार्केट ये चीज़ें कंप्लीट करती है।
ऊपर नीचे ऐसे स्विंग्स के साथ में मार्केट आएगी। देन यहाँ से जो यू टर्न जो इनिशिएट करा जो मार्केट ने, ये आप देखोगे 10-20 वाली, यहाँ से मार्केट फिर अगेन 3 छोटे छोटे स्विंग्स बना करके ही मार्केट अपसाइड का ये प्लस वाले लेवल्स को टारगेट अचीव करा। देन अगेन मार्केट नेक्स्ट टारगेट को अचीव करके मार्केट फिर डाउन साइड जो आया, जो उसमें रिवर्सल आई, वो ऐसी छोटे छोटे स्विंग्स के साथ में। तो कई बार मार्केट या तो स्ट्रेट जाती है, बहुत माइनर उसमें स्विंग्स होते हैं, या कई बार मार्केट के अंदर पोटेंशियल की कमी होती है। तो मार्केट इस तरीके से स्विंग की फॉर्मेशन के साथ में मार्केट या तो अप जाता है या डाउन जाता है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर का ये इनर पार्ट है, इनर डिज़ाइन है। अब आज मैं ये भी आपसे डिस्कस करूंगा लाइव लेवल्स को डिस्कस करते हुए साथ में कि मार्केट के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक वन डायरेक्शनल और एक आपकी मिस सेंटिमेंट होता है, जो अपर और लोअर दोनों सेंटिमेंट उसमें मिक्स होते हैं। तो ये 2 ही स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं एज पर आवर ऑब्जर्वेशन। ये वो वाली पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, या स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ जो अभी तक आपने पढ़ते हुए आए हो या जो भी आपको मेंटर्स पढ़ाते हैं। ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैं अभी बताऊँगा। तो आइए इसका कुछ तो ये हमारी रहती है आज की रिजल्ट। और मैंने अगेन बोला था कि 0 लेवल्स के बाद मार्केट जो सस्टेन करने के बाद मार्केट जो है कि पॉजिटिव साइड ही पूरे दिन आपको व्यू दिखाएंगी और पॉजिटिव साइड ही आपको सेंटिमेंट रखने हैं। अब मैं और कल जो छोटा सा एक्सेप्शनल मूव आई थी जिसके वजह से थोड़ी सी हमें कन्फ्यूजन हुई थी, हालांकि वो रहा था 11 बजे से 5:25 तक मार्केट पूरे दिन ही पॉजिटिव, लेकिन एक छोटा सा जो उसने 0 लेवल्स के बाद -1 लेवल पे आकर के एक जो मूव उसने दिखा दी, उससे सारी रायता फैली थी। तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट कभी कभी हमारी साइकोलॉजी खराब करने की कोशिश करेगी, मार्केट कभी कभी आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेगी, ताकि जो आप एक एक्चुअल पैटर्न, एक्चुअल लॉजिक फॉलो कर रहे हो उससे आप भटक जाओ। लेकिन ये चीज़ें मैं बहुत टाइम से बहुत तरीके से मार्केट को टेस्ट किया हूँ, देखा हूँ और देखता हूँ, अभी भी देख ही रहा हूँ और आगे भी और भी लर्निंग मुझे करनी है। तो ये चीज़ें मुझे पता है पहले से, क्योंकि मैंने बहुत तरीके से मार्केट को देखा हुआ है, बहुत तरीके से उसको ऑब्जर्व किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन के बाद आती हैं और प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, तो मैक्स परफेक्ट। तो ये चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर। तो ये चीज़ें आपकी परफेक्शन जो आती हैं आपकी प्रैक्टिस से आती हैं, आपकी मेहनत से आती हैं। और आप जब आपके अप्रोच लॉजिकल होते हैं, जब आप लॉजिकल थॉट प्रोसेस रखते हो ना, तो ये सारी चीज़ें आप भी सोचना शुरू कर सकते हो, आपके अंदर भी चीज़ें आने लगेगी। ऐसा नहीं है कि मैं बाय बर्थ ये सारी चीज़ें जानता था। ये चीज़ें मैंने जब मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आई जानने की, तो ये सारी चीज़ें मैं एक एक चीज़ को डिकोड करने लगा। तो ऑलमोस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि जो बैंक निफ्टी को अब तक जो मैंने डिकोड करी है वो बैंक निफ्टी का यही है फुल एंड फाइनल प्रोडक्ट। अब आइए इसको हम नेक्स्ट डे की जो भी लेवल है उसके साथ में वो मैं आपको डायरेक्शन भी जो उसकी स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चर भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले तो हम बात कर लें कि मार्केट किस तरीके से आज काम करेगी। और ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे होगे आज, इस ब्लैक लाइन के कुछ कंसेप्ट है, इसके पीछे कुछ रीजन है ब्लैक लाइन कलर देने का, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। तो अगर मैं इसको ड्राइंग के हिसाब से पहले समझाना चाहूँ तो मैं अगेन ये बता रहा हूँ कि मार्केट कुछ या तो मार्केट की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। अब वो डिपेंड करता है मार्केट का इनिशियल मूव कौन सी है, अप से डाउन है, डाउन से अप से डाउन है या डाउन से अप है। तो इस तरीके से मार्केट इस तरीके से आती है मार्केट। एंड अगेन यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस ऐसा फेस करके और मार्केट डाउन साइड की तरफ अगर सस्टेन करने की कोशिश करती है तो मार्केट या तो 50 to 60% लेवल के आसपास आ सकती है, या मार्केट यहीं से नेक्स्ट टारगेट को आपको ऐसे अचीव करके एक फिर अगेन एक शॉर्ट करेक्शन के साथ में मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ ऐसे सस्टेन करते हुए आपको मार्केट देखेगी। पूरे दिन जो है कि मार्केट का जो बैंक निफ्टी का जो पूरे दिन की एक्टिविटी होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। सॉरी, थोड़ी सी सिस्टम का प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरीके से होगी। तो ये जो चीज़ें हैं आप जो अपसाइड देख पाओगे, तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है मार्केट को इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहाँ से इनिशियल फेज में सस्टेन करते हुए अगर मार्केट दिखती है, देन अगेन ये प्लस वाले ब्लैक वाले लाइन पे अगर सस्टेन कर जाती है तो पूरे दिन आपको जो सेंटीमेंट और जो भी आपको ट्रेड मिलेंगे वो अपसाइड के ही रखने और अपसाइड के ही बनाने हैं। और एक और चीज़, अगर 2 लेवल्स के अचीव करती है मार्केट, देन एक शार्प रिवर्सल
या तो 3 स्विंग्स के साथ में डाउन साइड का एक रिवर्सल दिखाएगी, या स्ट्रेट रिवर्सल दिखा सकते हैं विदाउट स्विंग्स के। मे बी कि स्विंग्स काफ़ी छोटे छोटे हो तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर। तो ये तो 2 से 3 लेवल्स पे ही मार्केट पूरे दिन बैंक निफ्टी काम करती हुई दिखेगी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आज का जो मैंने शॉर्ट रिकअप करी थी मार्केट में, उसमें आपने देखा होगा कि मार्केट पूरे दो लेवल पे ही मार्केट ने पूरी एक्टिविटी दिखाई और मार्केट एंड हो गया। तो इसलिए मैं हर बार बोलता हूं कि मार्केट में जो जनरली जो लेवल्स होते हैं 2 से 3 लेवल्स ही होते हैं एज पर आवर लेवल। जो मैं आपसे लेवल शेयर करता हूं, इन लेवल्स के हिसाब से मार्केट 2 से 3 लेवल पे ही पूरे दिन अपनी एक्टिविटी कर पाती है, एंड मार्केट का पोटेंशियल खत्म होता है, टाइम एंड हो जाता है और मार्केट वहां पे एंड हो जाती है। और सपोज कि मार्केट कुछ इस तरीके से अगर कुछ एक्सट्रीम गैप अप स्टार्ट होती है, देन मार्केट कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगी, तो अगेन सपोर्ट लेकर के मार्केट कुछ ऐसे 2 से 3 लेवल पे ही आपको काम करती हुई दिखेगी। तो ये जो एक्सटेंडेड जो लेवल 2-3 एक्स्ट्रा जो मैं लेवल्स देने की कोशिश करता हूँ वो इसलिए देता हूँ कि सपोज मार्केट एक्सट्रीम गैप अप हो जाए तो हम ब्लैंक ना रहें, ताकि हमारे पास लेवल्स एडवांस में हो और उस पर हम अच्छे से परफॉर्म कर पाए। और लेवल्स की रेंज आपको पता है, चाहे स्टार्ट कहीं भी हो, मार्केट 2 से 3 लेवल पे ही पूरे दिन बैंक निफ्टी अपनी एक्टिविटी दिखाती है। ये चीज़ें अगर रेगुलर व्यूवर्स हो आप, तो आपको तो अब तक पता चली गया होगा मेरे कंटेंट फॉलो करते करते। और जो न्यू है उन्हें भी मैं बता दूं कि बैंक निफ्टी का जो रेंज होता है वो जो मैं लेवल्स देता हूँ, इन लेवल्स के हिसाब से 2 से 3 लेवल्स पे ही पूरे दिन बैंक निफ्टी एक्टिविटी करती हो। चाहे लेवल्स कहीं से भी शुरू हो, उसको आप काउंट करके अपसाइड या डाउन साइड आप देख लो, 2 से 3 लेवल पे पूरे दिन बैंक निफ्टी काम करती हुई दिखेगी। और कुछ इस तरीके से ये तो अपसाइड का रेंज हो गया और लेवल्स हो गए। और कुछ डाउन साइड में अगर मार्केट स्टार्ट होती है, सपोज फ्लैट, अगर मैं फ्लैट कंसिडर करूं इसके आसपास, तो मार्केट को इस तरीके से स्टार्ट हुई 0 लेवल्स के नीचे के आसपास, और इनिशियल फेज में अगर सस्टेन करती है इस 0 लेवल्स पे एंड ब्लैक लेवल पे, तो मार्केट कुछ इस तरीके से आएगी और -1 वाले लेवल्स को टारगेट देने के बाद एक यहाँ तो एक करेक्शन बनाने की कोशिश करेगी, देने की कोशिश करेगी, और या तो मे भी ये 50 to 60% मिड पॉइंट पे आए, या फिर कुछ इसके आसपास आकर के मार्केट अगेन नेक्स्ट टारगेट को आपको ये जो कि -2 वाले लेवल से इस पे आएगी ही आएगी मार्केट। देन यहाँ से अगर 2 लेवल्स अगर ऐसे अचीव करते तो मार्केट एक बाउंस बैक लेगी, जो कि एक शार्प करेक्शन होगा, या तो 3 स्विंग्स के साथ में होगा या विदाउट स्विंग होगा। और इस तरीके से आकर के फिर अगेन मार्केट उसको बाउंस बैक करके उसको करेक्ट कर लेगी, जो कि उसके अपोजिट साइड होगा। तो ये डाउन साइड में मार्केट का एक्टिविटी काम करने का ये तरीका होगा। और ऐसे ही आपको डाउन साइड अगर मार्केट की ओपनिंग होती है और 0 लेवल्स के नीचे इनिशियल फेज में सस्टेन करने की कोशिश करेगी, तो पूरे दिन आपको 2 से 3 लेवल्स पे ही ये जो आप लेवल देख पाएंगे, 2 से 3 लेवल्स पे ही मार्केट पूरे दिन काम करती हुई दिखेगी। चाहे वो मार्केट का स्टार्टिंग हो, साइडवेज हो, पॉजिंग हो, उसकी रिवर्सल हो एंड एंडिंग हुई, चारों एक्टिविटी आपको ये 2 से 3 लेवल्स पे नीचे के साइड आपको दिखेंगी। और ऐसे ही चारों एक्टिविटी चार्ट की आपके 2 से 3 लेवल्स पे ही अपसाइड भी दिखेगी। और सपोज कि अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप डाउन होती है, तो देन मार्केट कुछ इस तरीके से इसके आसपास सपोज कि स्टार्ट होती है, तो कुछ इस तरीके से मार्केट इसको रेजिस्टेंस फेस करके इनिशियल फेज में सस्टेन करने की कोशिश की, जो कि 0 लेवल्स के नीचे तो होगी ही होगी। एंड जहां से वो रेजिस्टेंस फेस करेगी वहीं से हम ट्रेड ऐसे अपनी बनाएंगे स्टॉप लॉस के साथ में, छोटे मोटे स्टॉप लॉस रख के, एंड मार्केट की नेक्स्ट टारगेट पे हम एग्जिट हो जाएंगे। और कुछ फिर अगेन पेशेंसली हम वेट करेंगे एक अपसाइड अपोजिट साइड की करेक्शन की एंड होने का। जब करेक्शन एंड होते हुए दिखेगी, जब नेगेटिव साइड के हमें साइन मिलेंगे, जब कैंडल स्विंग्स बनाती हुई दिखेगी, देन अगेन हम पुट साइड का एक ट्रेड बनाएंगे और इस तरीके से कुछ हम -3 या उसके नेक्स्ट टारगेट जो भी होगा ओपनिंग के हिसाब से, अगेन हम वहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। मार्केट के जो भी टारगेट है यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट, जब आप ट्रेड लेते हो या तो कॉल साइड या पुट साइड, उसके नेक्स्ट टारगेट के आसपास आपको एग्जिट हो जानी है, ग्रिड नहीं पालनी है। देन अगेन हम फिर ट्रेड बना सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस देख करके। देन अगेन ये जो 2 लेवल्स मार्केट के जब अचीव होंगे, तो एक मार्केट के अंदर हमेशा ये बैंक निफ्टी का नेचर एक शार्प करेक्शन आता है। देन उस करेक्शन के बाद देन अगेन मार्केट का जो ट्रेंड था उस ट्रेंड को फिर कंटिन्यू करता है। तो इस तरीके से कुछ आपको डाउन साइड में एक्सट्रीम अगर लेवल्स पे मार्केट खुलती है, तो कुछ इस तरीके से ये 2 से 3 लेवल्स काम करते हुए देखेगी। तो मेरा जो मेन पर्पस होता है, आपको हमेशा बैंक निफ्टी पे वर्क करने के लिए 2 से 3 लेवल्स की ही नीड होती है पूरे दिन। बट एक्स्ट्रा लेवल्स इसलिए मुझे निकाल के मैं रखता हूँ, कैलकुलेट करके रखता हूँ, ताकि आप बिल्कुल भी लाइव मार्केट में ब्लैंक ना हो, होपलेस ना हो, और ब्यूटीफुली चाहे मार्केट कहीं भी खुले, गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट हो, एक्सट्रीम गैप अप हो, एक्सट्रीम गैप डाउन हो,
आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके की आपके अंदर पैनिक वाली सिचुएशन ना आए, इसलिए मैं सारी अरेंजमेंट इस तरीके से रखता हूँ कि आप एक दिन पहले पूरी कम्युनिटी से आगे होते हैं, आपको किसी भी तरीके की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके सामने होता है, बनी बनाई प्लेटफॉर्म होती है, बस आपको उस पर स्मूथली खेलना है। और ट्रेड कैसे लेना है ये चीज़ें मैंने आपको बता भी दिया, एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि भाई अगर जीरो लेवल्स के ऊपर होती है तो मार्केट का व्यू हमेशा सेंटिमेंट जो होंगी वो अपसाइड की होगी, और जब सेंटिमेंट अपसाइड की है तो आपको भी पता है कि सपोर्ट पे हमें ट्रेड बनाने हैं और नेक्स्ट टारगेट पे हमें एग्जिट हो जाने हैं। देन अगेन हमें वेट करना है करेक्शन, जो मार्केट शॉर्ट करेक्शन लेती है उस करेक्शन के एंड होने का, जब स्विंग्स फॉर्मेशन होने लगती है अगेन हमारे बताए हुए सेंटिमेंट के हिसाब से, देन अगेन उस साइड का एक हम फिर से एक ट्रेड लेते हैं और स्टॉप लॉस के साथ में, एंड देन अगेन नेक्स्ट टारगेट के आसपास हमें निकल जाना होता है। और एक और चीज़, हमेशा हमें दो ही मूव को कैप्चर करने इनिशियल फेज के, उसके बाद हमें ग्रीड नहीं पालनी है, मार्केट से हमें एग्जिट हो जानी है, टर्मिनल अपने बंद कर देने, क्योंकि मार्केट अगेन टुमारो भी खुलेगी, नेक्स्ट डे खुलेगी, फिर से हम करेंगे ट्रेड। और ये चीज़ें ट्रेड एक दिन की नहीं है, सालों साल से चलती आ रही है, आगे भी चलेंगी। इसमें इस तरीके से आप ग्रिड मत पाला करो कि भाई आज ही सब कुछ कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। 6-6.25 घंटे का ही टाइमिंग होती है मार्केट की, ये हर दिन होती है, वीक में 5 दिन होती है ना भाई, तो 5 दिन हम ट्रेड करेंगे ना, हमें एक दिन में ही सब कुछ थोड़ी ना करना है। तो ये इस डिसिप्लिन को आप हमेशा मेंटेन करें, इस डिसिप्लिन को ब्रेक कभी ना करें। और 2 इनिशियल मूव कैप्चर करते हैं जिसमें कि आपको 350 प्लस पॉइंट मिलता है जो आप कैप्चर कर पाते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। एक लॉट से भी अगर काम करते हैं तो आपके 8-10 हज़ार कहीं नहीं गए, और 10 लॉट 100 लॉट ये आप अपने हिसाब से, अपनी लॉट के हिसाब से अपना हिसाब लगा सकते हैं। चाहे लॉट 1 हो या 10 हो या 100 हो या 1000 हो, हमेशा हमें ये रखना है माइंड में, माइंडसेट हमारा इस तरीके से होनी चाहिए कि भाई हमेशा हमें ग्रीन पीएनएल हमें एंड में चाहिए, और वो तब होगा जब आप डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। तो हमेशा हमारा जो टारगेट होगा, इनिशियल के 2 फेज को हम मूव को कैप्चर करेंगे। अब वो 2 फेज या तो एक ही रेंज के अंदर अप और डाउन हो सकता है, या वन डायरेक्शनल ऐसे स्विंग रिटेस्ट करते हुए देन दो लेवल्स को टच करे, तो वो 2 जो होंगी ना, वो चाहे इनिशियल फेज या 2 लेवल्स पे हो या एक ही लेवल्स के अंदर में 2 बार मूव हो अप या डाउन, हमेशा उनको हमें कैप्चर करके टर्मिनल को बंद कर देना, चाहे मार्केट उसके बाद 1000 पॉइंट ऊपर जाए नीचे जाए, डजेंट मैटर। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि मार्केट, एक चीज़ मैं अगेंस्ट रिकेप कर दूं कि मार्केट का कभी भी आप देखना है स्टार्ट होने का 2 ही पैटर्न होता है। एक तो ऐसे मार्केट स्टार्ट होता है, चाहे अब उसके बाद कुछ भी हो मार्केट में, जो स्टार्टिंग जो होती है ना मार्केट की जो भी स्टार्टिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। तो जो ये वाली जो आप देख पा रहे होंगे ना, ये इनिशियल जो फेज होता है ये मार्केट का, एक तो ये स्टाइल होता है खुलने का, और एक चीज़, एक जो दूसरा तरीका जो होता है मार्केट खुलने का, वो कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इसको मार्क करके दिखाना चाहूँ तो ये 2 तरीके की स्टार्टिंग मिलती है आपको मार्केट में। एक तो पहला ये जो अप से डाउन से अप जाता है, देन बाकी की जो भी फॉर्मेशन स्ट्रक्चर स्विंग्स बनते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। और एक ये कि डाउन से मार्केट आता है, अप से मार्केट डाउन की तरफ आता है। अब ये हो सकता है कि या तो स्ट्रेट भी कभी कभी आता है या छोटे छोटे स्विंग्स के साथ में आता है, 3 ड्राइव्स को भी मार्केट फॉलो करता है। तो एक तो ये मार्केट का स्टार्ट होने का जो तरीका था, एक तो मैंने ये आपको बता दिया। एक तो ये चीज हो गई कि मार्केट स्टार्ट कैसे होती है, और जो अगर मैं दूसरा चीज, यार क्या हो रहा है, ये हो क्यों नहीं रहा, और मैं अगर दूसरा स्ट्रक्चर आपको बताने की कोशिश करूं कि एक डायनेमिक स्ट्रक्चर होती है मार्केट में, और एक जो स्ट्रक्चर होती है वो फिक्स स्ट्रक्चर होती है। यार ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है सिस्टम। शिट यार, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, राम राम सभी को। सो इसको एंड करते हैं। कल मैं इस चीज़ पे डिस्कस करूंगा, एक डायनेमिक स्ट्रक्चर
और एक आपके फिक्स स्ट्रक्चर, यही मार्केट के अंदर हर दिन हर टाइम एग्जिस्ट करते हैं। इन्हीं दो में से कोई एक स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा होता है मार्केट में, और इन्हीं लेवल्स के ऊपर आप होते हुए दिखते हो। सो थैंक यू सो मच।